मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हो जाली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। कोई नई चीज़ बनाती ना तो पापा टेस्टी है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं बोलते, फेल या पास बोलते हैं। तो पापा कह रहे थे फेल है इसमें तो ये मुझे पसंद नहीं आई घिया, क्योंकि वही दाल है वही सब्जी है, आप उसको कैसे बनाओगे, कुछ नए तरीके से बनाओगे, बच्चे खाएंगे। बच्चे तो नाम सुनते ही बोलने लग जाते हैं दाल दाल नहीं लेके जानी, गोभी की सब्जी नहीं खानी। ये तो काम करने थे पर मैं नहीं जाऊँगी जब तक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पार्टनर मिल जाए ना तो सैर करने में पता नहीं चलते, हाँ 2-3 चक्कर इजीली लग जाए। हाँ अकेले सैर करते रहो ना तो ऐसे लगता है पता नहीं कितनी ज़्यादा सैर कर ली। मेरे मन का मोहन तो दिलदार हरि पल हरि का तू मिले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, हरि का तू मिले जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, वहाँ शिवाजी वहाँ शिवाजी लगता नहीं, वहाँ शिवाजी लगता नहीं, और शिवत वाला सारा नहीं है, नमन पर हरि का जिंदगी का ठिकाना नहीं है, सब शंकर प्रभु पद सीढ़ीना, सुमिरत रामा हृदय से भावा, कीर्तन कही भेंट मोहि जाए, शिव संकल्पों के ईंधन मन पाए, पद विचार कहा कर्माति धीरा, चार भवन को मीरत रघुवीरा, जलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भक्ति दिखाई, पद पद तुम बिनु करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना, सुनि न भगीरा सती मूड सोना, भूषा इतनी ज़्यादा धूप है कि बाहर निकलना ही मुश्किल है और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। मैं तो जा रही हूँ घर वापस, क्योंकि लंच बनाने का टाइम हो गया है। अपनी और भी ड्यूटीज़ हैं जिनको फुलफ़िल करना होता है, तो अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। मम्मी पापा वहीं बैठे हैं अभी। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल की सब्ज़ी। ये सुबह मैंने दाल को भिगो दिया था और इसको विसल नहीं लगानी है। इसको किसी पतीले या कढ़ाई में इसको 10-15 मिनट तक बॉईल कीजिए और विसल नहीं लगानी। विसल लगाने से ये ज़्यादा गल जाएगी और वैसे बॉईल करने से ये खड़ी खड़ी बनेगी और सूखी सूखी बनेगी। बच्चे दाल ले जाना प्रेफर नहीं करते, तो इसलिए मैं दाल को ऐसे बनाती हूँ। और फिर इसके बाद ये सारे तड़के का सामान रेडी किया मैंने, और जीरे को छोड़ के बाकी सारा मसाला ग्राइंड कर लेना है इकट्ठे एक साथ। फिर उसके बाद जीरा वगैरह डाल के तड़का लगाना है। तड़का जब अच्छे से पक जाए तो उसमें फ्रेश दही ऐड करनी है। फ्रेश दही ऐड करने के बाद प्याज को लंबा लंबा कट करके फिर से कच्चे प्याज डालने हैं। फिर उसके बाद डालनी है उसमें दाल, और दाल को भी कम से कम 10-15 मिनट अच्छे से
पकाना है उसमें, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है और टिफ़िन वगैरह भेजने में इजी रहती है। और बच्चों को अगर बोलो ना दाल बनी है तो वो सीधा बोलते हैं नहीं लेके जाना। हस्बैंड भी यही बोलते हैं आज लंच रहने देना। तो ऐसे अगर दाल बनाती हूँ तो खुश होकर खाते हैं और टेस्टी भी बनती है और डिफरेंट भी बनती है। और नई नई तरह के खाना बना के हमें उनको खिलाना ही पड़ेगा। दाल तो दाल ही रहेगी, उसको किस तरह से आप बनाते हो और कैसे उसको टेस्टी बनाते हो, कैसे उसका तरीका चेंज करके उनको खिलाते हो, ये आपके ऊपर है। तो आज मैंने बनाई चने की दाल की सब्जी। तो लंच वगैरह कर लिया। अभी लंच सिर्फ मैंने और पापा ने किया है क्योंकि मम्मी वहीं से लंच करके आए थे, वहाँ पे लंच वगैरह बना हुआ है। मतलब कल है वैसे तो समापन के लिए सारे सेक्टर को, सारे उनके रिलेटिव्स वगैरह जो भी हैं उनको कल इनवाइटेड है वैसे लंच के लिए। पर आज भी जितने लोग बैठ के वहाँ पे कथा सुन रहे हैं ना उनको लंच करवाया, क्योंकि वहाँ पे 4-5 पंडित हैं जो कि कथा कर रहे हैं और काफ़ी रौनक है और बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे नहीं पता था रामायण का पाठ ऐसे होता है, बहुत अच्छा हुआ। पर यह है कि मुझे बैठने का मौका नहीं मिला। मैं अभी गई थी कि आधे पौने घंटे बाद ही शिव का कॉल आ गया। शिव कहीं गया हुआ था बैंक के काम से, तो मेरे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो सेंड करो, ये करो, वो सारी चीज़ें बोलने लग गया। पहले मैंने जाने से पहले भी सोच रही थी कि मैं ना जाऊँ क्योंकि उसका कॉल ज़रूर आएगा। वैसे सारे डॉक्यूमेंट दे के भेजा था मैंने, पर हम अगर किसी काम से बच्चा बाहर जाता है ना तो उसको कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, कभी पैन कार्ड की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की ना। तो मैं रेडी हुई, फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला आप चले जाओ, मैंने नहीं जाना, शिव गया हुआ तो वो मुझे कॉल करेगा तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। तो मम्मी कहते कोई बात नहीं, पास में है तू आ जाना ना। और फिर क्या पता ना भी कॉल आए, मुझे ये लगा। तो मैं चली गई, तो आधा पौना घंटा ही बैठी थी, काफ़ी आनंद आया। और बस फिर खाना खुदा बनाना था तो मैं आ गई। मम्मी वहाँ पे भजन कीर्तन सुन के आए हैं, लंच करके आए हैं। तो अभी हमने लंच किया और मैं ना नेट पे देखती रहती हूँ, चीज़ें बनाती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। पर मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताती हूँ जो अच्छी बनी होती है और आप ट्राई कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। क्योंकि वही दाल है, वही सब्ज़ी है, आप उसको कैसे बनाओगे, कुछ नए तरीके से बनाओगे, बच्चे खाएंगे। बच्चे तो नाम सुनते ही बोलने लग जाते हैं दाल दाल नहीं लेके जानी, गोभी की सब्ज़ी गोभी की सब्ज़ी नहीं खानी। जैसे सब्जियां वगैरह जो होती है ना, मैं कई बार बेसन में फ्राई कर लेती हूँ उनको, तो हल्का हल्का ना डीप फ्राई कर लेती हूँ बेसन में, या किसी सब्ज़ी को तल के बना लेती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ तरीका अपनाती रहती हूँ ताकि बच्चे खाएं इजीली। और सब्जी भी कितनी खानी है और दाल भी कितनी खानी है। तो आज मुझे पूछे थे उन्हें क्या बनाया आज टिफ़िन में, क्या पैक करके भेजा। तो मैंने बोला चने की दाल नहीं मैंने खानी। पहले ही बोलने लगे दाल मत भेज। मैंने कहा चने की दाल की सब्जी। तो कहते वो कैसे, मैंने कहा आप खा के देखना। कहते गीली गीली ना दाल वगैरह खाना यहाँ पे अच्छा नहीं लगता और मुझे पसंद भी नहीं आती है, घर पे ही ठीक रहता दाल वगैरह खाना। बच्चे भी ये कहते हैं, पापा भी उनके ये कहते हैं। तो आज मैंने कुछ डिफरेंट बना के भेजी है, तो खा के अब शाम को बताएंगे वो कैसी बनी है। अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है ना, बॉडी हैबिचुअल हो जाती है ना गर्मी में भी रहने के लिए। जैसे कि बच्चे जा ही रहे हैं, सुबह जाता है, शाम को आता है, रात को मतलब दिन भर पूरा अपना अकेडमी में होता है, इतनी गर्मी में होता है। और सर्दियों में भी हम लोग जब रजाइयों में सो रहे होते हैं तो वो अकेडमी में होता है। सब लोग अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में ना। और गर्मी सबको लगती है, पर जो हम लोग घर पे रह रहे हैं उनको गर्मी थोड़ा कम लगती है। वो कभी कभी बाहर निकलते हैं तो उन्हें ज़्यादा लगती है ना। तो मुझे भी 1-2 काम करने थे, पर मैं नहीं जाऊँगी जब तक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है आजकल, क्योंकि हम लोग घर पे ही रहते हैं, अपना फ़ैन AC में बैठे रहते हैं, तो हमें नहीं जाना है घर से बाहर। और जो लोग जा रहे हैं कर रहे हैं उनकी बॉडी वैसी हो गई है। अब हस्बैंड ना लास्ट टाइम मैंने ना शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। आलू नहीं डाला उसमें, शिमला मिर्च में दही वगैरह डाल के उसको अच्छे से मैरिनेट करके रख के ना बनाई थी। वो नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो फिर मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊँगी मैंने कैसे बनाई, उसकी रेसिपी क्या है, क्योंकि वो अच्छी बनी थी। और मुझे लगा था वो नहीं अच्छी बनेगी इतनी, तो मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं ब्लॉग में वही चीज़ दिखाऊँगी जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मुझे अच्छी लगी है। तो वो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी शिमला मिर्च की। बच्चे खाना पसंद नहीं करते थे, उस दिन सब ने खुश होकर खाई वो शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो अभी करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट और थोड़े से कपड़े वगैरह उठाने हैं वो उठाती हूँ, तय लगाती हूँ। फिर उसके बाद ट्यूशन टाइम हो जाएगा, फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी। अगर कुछ हुआ शाम को ब्लॉगिंग जैसा तो मैं करती हूँ, नहीं तो फिर अभी एडिटिंग वगैरह करती हूँ और बाकी के काम करती हूँ अपने। तो आज का दिन भी होता है ख़त्म। बस आज के दिन गए थे रामायण पाठ सुनने और
बनाई थी चने की दाल की सब्ज़ी, जो पापा को पसंद नहीं आई। बाकी सबको पसंद आई, पापा को नहीं पसंद आई। तो जब भी मैं कोई नई चीज़ बनाती हूँ ना, तो पापा टेस्टी है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं बोलते, फेल या पास बोलते हैं। तो पापा कह रहे थे फेल है इसमें, तो ये मुझे पसंद नहीं आई। घिया डाल के दाल ज़्यादा टेस्टी बनती है इससे, और बाकी सबको पसंद आई। अगर सबको पसंद आती है तो मैं उसको रिपीट करती हूँ हफ्ते 10 दिन बाद ना। पापा को नहीं पसंद आई तो फिर वो बहुत टाइम बाद रिपीट होगी, जब सब लोग बोलेंगे कि बना लो। और नई नई चीज़ें बनाते रहना हमारा फ़र्ज़ है, बच्चों को खिलाना, सबका ध्यान रखना ना। तो आज दिन में मैंने करी एडिटिंग और थोड़ा रेस्ट किया। फिर ट्यूशन का टाइम हो गया। ट्यूशन में तो टाइम का मुझे पता ही नहीं चलता, कब 4 to 6 हो जाते हैं, 6 भी क्या 6:30 हो जाते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। रामायण पाठ सुना, जो कि मैंने कभी नहीं देखा था कैसे होता है। और उसके बाद बनाई दाल, जिसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर की है। आप भी ट्राई ज़रूर करना, थोड़ी सी बना के करना। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। अगर पसंद आती है तो नेक्स्ट टाइम उसको ज़्यादा बनाती हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए।